हेलो दोस्तों, नमस्कार। के स्टडी जोन में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास में हुए मुख्य युद्ध व लड़ाइयाँ। हमारे वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला क्या है? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन शासक सम्राट अशोक तथा कलिंग देश के बीच हुआ था। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कलिंग का युद्ध कब हुआ था और किन किन के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर क्या है? सम्राट अशोक तथा कलिंग देश के बीच हुआ था। दोस्तों, यह एक बहुत ही विध्वंसकारी और भयावह युद्ध था। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए और घायल हुए। इससे क्या हुआ? अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और यह युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और जीवन पर्यंत कभी हिंसा न करने की शपथ ली और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और किन किन के बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और चौहान वंश के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और इस युद्ध के बाद पूरे भारत में पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथाएं सुनाई जाने लगी। आगे चलते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध अगला है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का साथ पाकर मोहम्मद गोरी ने पुनः पृथ्वीराज से युद्ध किया, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526 ईस्वी में। और किन किन के मध्य हुआ? बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव यहीं से रखी। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में मुगल शासक अकबर की सेना का मुकाबला सेनापति हेमू से हुआ। हेमू अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ और मारा गया। अगला है तालीकोटा का युद्ध 1564-1565 ईस्वी। तालीकोटा का युद्ध हुसैन निजाम शाह के नेतृत्व में बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संगठित शक्ति व विजयनगर के राजा राम राय के मध्य हुआ, जिसमें विजयनगर के राजा की हार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य विजयनगर का अंत हो गया। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मुगल शासक अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह ने किया था। यह मुगलों और राजपूतों के मध्य हुआ भीषण युद्ध था, जिसमें राजपूतों का साथ स्थानीय भील जाति के लोगों ने दिया था। यह युद्ध काफ़ी विध्वंसकारी था। इस युद्ध में राणा प्रताप की पराजय हुई और राणा प्रताप को अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। अगला है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के
तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की अगुवाई रॉबर्ट क्लाइव ने तथा बंगाल सेना की अगुवाई मीर जाफर ने की थी। इस युद्ध में मीर जाफर द्वारा नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने के कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की पकड़ और भी मजबूत हो गई। अगला है वादियावास का युद्ध या वांडीवास का युद्ध। यह युद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों की फ्रेंच ईस्ट कंपनी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर भारत में फ्रांसीसियों को शक्ति को समाप्त कर दिया। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 1761 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठाओं के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया था। आगे चलते हैं। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेनाओं के बीच हुआ था। सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने नवाबों और शाह आलम द्वितीय की संगठित सेना को हराकर विजय प्राप्त किया और भारतवर्ष में अंग्रेज शक्ति को सर्वोच्च बना दिया। अगला है चिलियानवाला युद्ध। ये कब लड़ गया? 1849 में। चिलियानवाला युद्ध ह्यूगअप के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना ने शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ रही सिखों की सेना को हराया था। भारत में अंग्रेजों और सिखों के बीच यह प्रथम युद्ध था। अगला है भारत पाक युद्ध 1965। भारत पाक युद्ध पाकिस्तान द्वारा कच्छ, गुजरात और धम्ब कश्मीर पर आक्रमण करने के साथ शुरू हुआ था। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच अनिर्णीत युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ और दोनों के मध्य ताशकंद समझौते के द्वारा सीमा पर पुनः शांति स्थापित हुई। अगला है भारत पाक युद्ध 1971 या बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भी कहते हैं इसे। भारत और पूर्वी पाकिस्तान की वर्तमान में क्या है बांग्लादेश की सेनाओं ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान की सेना को बुरी तरह से हराकर आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया था और पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाई थी। इस युद्ध में विजय के बाद पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदल कर क्या रखा गया? बांग्लादेश रखा गया। यह युद्ध 18 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण के बाद बंद हुआ। सबसे लास्ट है कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध 1999 में लड़ा गया। 1999 में कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र के कारगिल सेक्टर में हुआ था। यह एक बहुत ही भीषण पर्वतीय युद्ध था जिसमें दोनों देशों के कई सैनिक शहीद हुए। भारत ने ऑपरेशन विजय द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल से मार भगाया और शानदार विजय प्राप्त की। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को उसका अंत हुआ। और इसी दिन 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में कारगिल दिवस मनाया जाता है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।